नमस्कार। आखिरकार हिंदुस्तान की सरकार को जिस वक्त का इंतजार था, लगता है उसके सपने अब पूरे हो जाएंगे। दरअसल देश में करीब 3 साल पहले पीएनबी बैंक के साथ 11,400 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया तो कई लोगों पर सवाल उठे। सरकार भी कटघरे में खड़ी हुई तो बैंक के बड़े अधिकारी भी, और धोखाधड़ी की इस करतूत को अंजाम देने वाले थे मेहुल चोकसी और नीरव मोदी। रिश्ते में दोनों मामा भांजा है। तो आइए आज आपको बताते हैं कि मामा भांजा की वो क्या थी करतूत, क्योंकि इस बार फरार चल रहा मामा मेहुल चोकसी पकड़ा गया डोमिनिका से। डोमिनिका एंटीगा का पड़ोसी देश है और अब इसे हिंदुस्तान लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं ताकि सिलसिलेवार फाइल तैयार हो सके। आपको बता दें कि फरवरी साल 2018 में पंजाब नेशनल बैंक ने डायमंड कारोबारी मेहुल चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी के खिलाफ करीब 11,400 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया था। दरअसल उस वक्त पीएनबी जालसाजी केस में जो 2 बड़े नाम सामने आए हैं, उनमें से एक है मेहुल चोकसी और दूसरा है इसी का भांजा नीरव मोदी। चलिए अब जान लीजिए धोखाधड़ी की इस पूरी कहानी के बारे में भी। दरअसल ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों के मुताबिक दोनों मामा भांजों ने मिलकर देश को करोड़ों का चूना लगाया है। ईडी अब तक नीरव मोदी और चोकसी के कई शोरूम्स, वर्कशॉप, ऑफिस और घर पर छापा मारकर करीब 5,100 करोड़ तक के गहने, हीरे और सोना इकट्ठे कर चुकी है। मेहुल हीरो का कारोबार करने वाली कंपनी गीतांजलि जेम्स का मैनेजिंग डायरेक्टर है। इस कंपनी को मेहुल ने ही खड़ा किया है। मेहुल एक इंटरनेशनल हीरा कारोबारी है जिसे साल 2011 में एशिया पैसिफिक एंटरप्रेन्योरशिप में अवार्ड मिल चुका है। इटली, चीन, जापान, हांगकांग और थाईलैंड जैसे देशों को हीरे जवाहरातों से बने प्रोडक्ट निर्यात करने वाली मेहुल की इस कंपनी के कई ब्रांड्स हैं। गिली, नक्षत्र, अस्मी, माया, दिया, संगनी, सारे बड़े ब्रांड्स इसी मेहुल चोकसी के हैं। ऐश्वर्या राय और कटरीना कैफ जैसी बॉलीवुड हस्तियों को आपने इन ब्रांड्स के एड में देखा होगा। चलिए अब आपको बताते हैं शातिर धोखेबाज मेहुल के बारे में। दरअसल 5 मई 1960 को गुजरात के व्यापारी चिनूभाई चोकसी की यहाँ जन्मे मेहुल ने गुजरात के पालमपुर में जीडी मोदी कॉलेज से पढ़ाई की और फिर मुंबई चला गया। वहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी में बीच में ही पढ़ाई छोड़ वापस लौटा और पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगा। फिर 26 साल बाद मेहुल ने गीतांजलि जेम्स के नाम से कंपनी बनाई जो बहुत कम वक्त में हीरे जवाहरात एक्सपोर्ट करने वाली देश की बड़ी कंपनियों में शुमार हो गई। 90 के दशक की शुरुआत में मेहुल ने रिटेल की संभावनाओं को परखते हुए गीतांजलि के बैनर तले अपना ज्वेलरी ब्रांड गिली लॉन्च किया। साल था 1994। रिटेल में मार्जिन्स ज़्यादा थे और एक दशक के अंदर गीतांजलि का बिजनेस देश विदेश तक फैल गया। मेहुल का नाम पहली बार तब विवादों में आया जब गीतांजलि के पूर्व निदेशक संतोष श्रीवास्तव और अन्य फ्रेंचाइजी होल्डर्स ने कंपनी द्वारा बेचे गए ज़्यादातर डायमंड सेलिंग प्राइस के मुकाबले बेहद खराब गुणवत्ता के साथ लैब में तैयार किए। फरवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक ने मेहुल चोकसी और उनके भांजे नीरव मोदी के खिलाफ 11,400 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया। बैंक ने आरोप लगाया कि इन दोनों ने बैंक गारंटी या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी जिसे LOU का गलत इस्तेमाल किया है। पीएनबी की ओर से की गई 2 FIR के अलावा ईडी ने भी इसके खिलाफ एक केस किया है। ईडी की टीम ने दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, पटना, लखनऊ और मुंबई जैसे शहरों में छापेमारी की थी, लेकिन मेहुल विदेश फरार हो गया था। लेकिन अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और एंटीगा सरकार ने उसे हिंदुस्तान को सौंपने की हाँ कर दी है। फिलहाल अब सरकार को इंतजार है कि मेहुल की उस फ्लाइट का जब वो हिंदुस्तान पहुंचेगा और उसके हाथों में होगी हिंदुस्तानी हथकड़ियाँ। नमस्कार।